ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब हम सुबह सुबह दीपक जलाते हैं या भगवान के सामने जल अर्पित करते हैं, तो क्या सच में देवता उस जल को स्वीकार करते हैं या फिर केवल एक परंपरा है यह? आज हम ऐसी ही एक कथा सुनेंगे जिसमें शिव जी ने देवी पार्वती को बताया कि एक साधारण जल अर्पण करके मनुष्य का भाग्य कैसे बदलता है। कैलाश पर्वत का अद्भुत दृश्य। कैलाश पर्वत पर चारों तरफ शांति छाई हुई है और बर्फ की चादर फैली हुई है। गंगा की मधुर ध्वनि और नंदी की गंभीर उपस्थिति। देवी पार्वती ध्यान में बैठी थी, पर उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था कि उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, मैं देखती हूँ आप प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, परंतु हर बार आपके मुख से एक अलग भाव निकलता है। क्या जल अर्पण ही पर्याप्त है या उसमें कोई रहस्य छिपा है? शिव जी ने उत्तर दिया, जल नहीं, भाव समर्पित होता है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, जल तो केवल एक माध्यम है। वास्तव में मनुष्य अपने भाव, अपने कर्म और अपने विचार अर्पित करता है। उन्होंने कहा, जब कोई श्रद्धा से जल चढ़ाता है तो वह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और दुख को भी बहा देता है। इसी से आप एक कथा सुनेंगे कि एक गरीब भगत शिव जी से बोले, बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब भगत रहता था। उनके पास न धन था, न वस्त्र, न भोजन, पर उसके पास एक चीज थी, अटूट श्रद्धा। वह प्रतिदिन नदी से जल लाता और एक छोटे से पत्थर को शिवलिंग मानकर अर्पित करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, इससे क्या मिलेगा? एक दिन चमत्कार हुआ। भयंकर सूखा पड़ा, पूरे गांव में पानी खत्म हो गया। परंतु आश्चर्य की बात है, उस भगत के घर के पास एक छोटा सा जल का स्रोत फूट पड़ा। लोग दौड़े और बोले, यह कैसे हुआ? तभी आकाशवाणी हुई, जिसने सच्चे भाव से जल अर्पित किया है, इसने सच्चे भाव से जल अर्पित किया है, उसके लिए प्रकृति भी मार्ग बना देती है। पार्वती का प्रश्न। देवी पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, क्या हर व्यक्ति ऐसा फल पा सकता है? शिव जी बोले, हाँ देवी, परंतु एक शर्त है। भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। शिव जी ने आगे कहा, जल अर्पण करते समय मन शांत हो, ईश्वर का स्मरण हो, सच्चे भाव से जो अहंकार का त्याग करता है, यदि ये 3 बातें पूरी हो जाए तो साधारण जल भी अमृत बन जाता है। इस कहानी से संदेश मिलता है। देवी पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि पूजा वस्तुओं से नहीं, भाव से होती है। शिव जी बोले, जो मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, उसका जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति का मूल्य वस्तुओं से नहीं, भावनाओं से होता है। छोटा सा कार्य भी बड़ा फल दे सकता है। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सच्चा मन। बोलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।